हाँ जी माय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से द आरएम प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि हम ये हमारा 5th लेक्चर है, तो पिछले 4 लेक्चर्स में हमने जो भी पढ़ा है एक बार उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, देन उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर तक क्या किया है उन सबको एक बार ही पढ़ते हैं। तो हमने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि सर जो 1 मोल होता है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है दैट इज 6.02 2 into 10⁻23। और यहाँ से हमने एक और फॉर्मूला लगाया था दैट गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू n by Na, where n is the given number of particle, Na is the Avogadro number। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग द मास, ठीक है, एंड चार्ज, मास एंड चार्ज ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर उसमें मैंने आपको बताया भी था कि 1 AMU कितने के बराबर होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है सर। और इसी से रिलेट करके थर्ड लेक्चर में जब हम आए थे तो हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास को। और जब रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा वहाँ पे मैंने आपको एक और फॉर्मूला कराया दैट गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। और एटम्स के केस में आप उसे ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हो अगर आप एलिमेंट से दी, बिकॉज एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है सर। फोर्थ लेक्चर में हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था और इसको कंटिन्यू किया था। देन फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, सो फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, और उसमें जो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास जो आया था वो उसका एक्सप्रेशन क्या था, समीशन ऑफ गिवन मोलर मास ऑफ द आइसोटोप्स इनटू देयर परसेंटेज ऑफ अबंडेंस divided by summation of their percentage of abundance, where I varies from 1 to n। तो I की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी सर, 1 to n। सो अभी तक हमने ये 4 टॉपिक्स कवर किए हैं पिछले 4 लेक्चर्स में। आज इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, और अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको रख कर दिया जाए। ठीक है, सो आज हमारा 5th लेक्चर है और इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं विद मॉलिक्यूल। अब सर मॉलिक्यूल क्या होता है? ठीक है, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स combined together in a fixed mass ratio through chemical bonds। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल हो। जैसे एग्जांपल H2O के बारे में अगर हम बात करें तो H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो आपस में एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है सर, व्हिच इज अ काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड। और यहाँ पर हाइड्रोजन का मास है, 2 हाइड्रोजन का मास है टोटल 2 Mu और 1 ऑक्सीजन का मास है दैट इज 16 Mu। तो ये किस रेशियो में कंबाइन होकर मास रेशियो में 1:8 मास रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन है। सिमिलरली अगर हम बात करें सर CO2 की, CO2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो इधर भी केमिकल बॉन्ड्स है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। और अगर हम बात करें कार्बन के मास की तो कार्बन का मास होता है 12 और 2 ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करते तो 32। सो यहाँ पे जो मास रेशियो आ जाती है दैट इज 3:8। सो इसको हम बोलते हैं सर मॉलिक्यूल्स, है ना। ऐसे हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल से जिस तरीके से एटम का एटॉमिक मास होता है उसी तरीके से मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है बेटा। सो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं कि सर मॉलिक्यूलर मास क्या है। सो मॉलिक्यूलर मास, सर मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे पूछा बेटा कि सर H2O का मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो आप कैसे बताओगे? तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जब कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करते हो, उसमें जितने भी आइटम्स प्रेजेंट हैं उनके सब के मासेस का क्या करते हो, सम करते हो, और जो टोटल सम आता है उसी को आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास इज द algebraic sum of total masses of कंस्टिट्यूएंट एटम। कंस्टिट्यूएंट एटम्स का जो टोटल मास होएगा वही उसका क्या होएगा, मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल जैसे H2O, ठीक है सर। अब मैं आपसे यहाँ कंपाउंड लिखता जा रहा हूँ और उसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे होगा। जैसे हमने कंपाउंड लिखा H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा जिस तरीके से एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती थी, AMU। सो जब आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो इधर की यूनिट क्या आएगी, AMU या U, और ये कितने मॉलिक्यूल का मास है, एक ही मॉलिक्यूल का मास है। सो देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन का कितना मास है, 1, प्लस कितने ऑक्सीजन एटम, 16, और सम करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 18। सो आंसर कितना आ गया, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 AMU। सिमिलरली CO2 में कितने कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन का मास 12, प्लस कितने ऑक्सीजन, 2, और दोनों ऑक्सीजन का कंबाइन करके 6, तो दोनों ऑक्सीजन का कंबाइन करोगे दैट इज 2 × 16। सो आंसर क्या आएगा, 12 + 32 दैट इज 44 AMU। ठीक है। और इसी तरीके से आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ और आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। C6H12O6, फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं HCl, HNO3। ठीक है बेटा। तो अभी ये 3 है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखूंगा। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और इनके भी आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और कैलकुलेट कर लिया होगा। तो चलिए, तो यहाँ पर इसका कितना मॉलिक्यूलर मास आएगा। अच्छा, आपको कंपाउंड का नाम भी पता होना चाहिए। जैसे H2O को अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर बोलते हैं, गैस होगा तो वाटर वेपर, सॉलिड होगा तो CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, इसको नाम क्या बोलते हैं, दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 6 × 12 + 1, कितने कार्बन एटम, 6, हर कार्बन एटम का मास 12। सिमिलरली कितने हाइड्रोजन एटम, 12। ठीक है। और हर हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1, कितने ऑक्सीजन एटम, 6, हर ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक मास 16। तो सम करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 180 AMU। ठीक है। HCl के बारे में बात करें तो कितने हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1, कितने क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन एटम का मास 35.5। सो आप जब सोल्व करोगे आंसर वुड बी 36.5 AMU। सिमिलरली HNO3, कितने हाइड्रोजन, 1, प्लस कितने नाइट्रोजन सर आपके पास, सर 1, 14, कितने ऑक्सीजन, 3, तो सम 6। तो आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 63 AMU। ठीक है बेटा। तो नोट डाउन कीजिए, आई होप आपने करेक्टली कैलकुलेट किए होंगे। ठीक है। और आपको मॉलिक्यूल्स के जिस तरीके से मैंने आपको बोला था, आपको एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, उससे आपको कैलकुलेशन करना इजी रहेगा पेपर में। ठीक है बेटा। अब कुछ और एग्जांपल करते हैं। HCl को क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। इनके नाम आपको याद रखने हैं बेटा, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट और एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूँ। आप जब भी वीडियो देखिए बेटा नोट डाउन पक्का एक नोटबुक लेके बैठिए और प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ और नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके लिए यूजफुल है। बार बार आप वीडियो नहीं देख पाओगे, एक ही बार देख लोगे वही बोलते हैं, दूसरी बारी तो क्योंकि वो आप एक बारी भी अगर नॉर्मल स्पीड पे देख लिया तो बहुत है हो गया, ठीक है? और पहली जब आप फर्स्ट टाइम वीडियो देखें तो नोट्स बनाएं, सेकंड बार वीडियो जब आप देखें तो भले ही उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल करते हैं, दैट इज जैसे H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास जल्दी बताइए, इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा? नेक्स्ट एक और एसिड हम लिखते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है विच इज CH3COOH, और इसको बोलते हैं अपने एसिटिक एसिड। नेक्स्ट COOH, ऑक्सैलिक एसिड। C12H22O11, सुक्रोज। NH2CONH2, यूरिन, ठीक है? तो H2SO4 का जब आपने कैलकुलेट किया होगा मॉलिक्यूलर मास वो आया होगा 98 ग्राम। CH3COH का जब आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया होगा कांस्टेंट, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर AMU में ही लिखेंगे 68। ऑक्सैलिक एसिड तो कैलकुलेट करते हैं कितने कार्बन? 2, हर कार्बन का एटॉमिक मास 12, कितने ऑक्सीजन? 4, हर ऑक्सीजन का मास 16, कितने हाइड्रोजन? 2, हर ऑक्सीजन का मास 1। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 + 64 + 2, ठीक है सर? तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाएगा 90 AMU, ठीक है? अच्छा, सुक्रोज का क्या है? 342 AMU कैलकुलेट जब आप करोगे। सिमिलरली यूरिया का तो जब आप मास कैलकुलेट करते हो तो आंसर आता है 60 AMU, ठीक है सर? तो यहाँ पर आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए बराबर। सो ये हुए मॉलिक्यूलर मास। अब हम बात करते हैं कि सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास हम एक्सप्रेस करते थे ये में, तो ग्राम एटॉमिक मास किस में एक्सप्रेस करते थे? ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एटम व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब जब आप किसी मॉलिक्यूल का मास ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे, दैट इज योर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? इसको रब कर दिया जाए। सो यहाँ पर अब हम करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास शॉर्ट फॉर्म में GMM भी लिख सकते हैं। सो व्हेन मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, when mass of molecule is expressed in grams, ठीक है? उसको आप क्या बोलते हो? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो आपने अभी क्या मॉलिक्यूलर मास निकाला था सर H2O का? सर 18 AMU। अब अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा हूँ H2O का तो कितना आ जाएगा आपके पास? 18, ठीक है सर? सो अगर मैं पूछता सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ
H2. So answer would be sir 18 AMU या 18 U. अब जैसे कि मैंने ग्राम एटॉमिक मास जब डिस्कस किया था, सो मैंने आपको ये बताया था कि भाई इन दोनों में 19-20 का फर्क नहीं है, इन दोनों में कितने का फर्क है, पूरे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो कहने का मतलब अगर आप H2O का मॉलिक्यूलर मास बोलते हो तो 18 AMU है, लेकिन 18 ग्राम अगर आप H2O का मास बोल रहे हो तो वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स का मास है। ठीक है, कहने का मतलब 18 ग्राम H2O में आपके पास 6.022 into 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स है। वहीं पर 118 AMU में आपके पास ओनली 1 H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है सर, और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में जब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस कंपाउंड या एलिमेंट का कितने मोल के बराबर होता है, 1 मोल। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सर ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम है। ठीक है सर, और इस 18 ग्राम में टोटल H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं सर, एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स Na को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं और उसकी वैल्यू क्या है 6.022 into 10⁻23। और इतने मॉलिक्यूल जब किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर हम बोलते हैं कि ये इसका अमाउंट कितना है सर, 1 मोल। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम है, which is equal to 1 मोल H2O। ठीक है, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं if A is equal to B and B is equal to C then A is equal to C। कहने का मतलब कि 18 ग्राम H2O कितने मोल के बराबर है, 1 मोल ऑफ H2O। सो हम बोल सकते हैं 18 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल H2। तो एक मोल का जो मास होता है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, मोलर मास। सो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर मास ऑफ 1 मोल H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम, और यही इसका क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास। सो ग्राम मोलिकुलर मास किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का ग्राम मोलिकुलर मास कितने उसके मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है बेटा, नोट डाउन। ठीक है सर, तो यहाँ पे अगेन हम जनरल टर्म में आपको याद दिला देता हूँ कि हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मास में, ग्राम एटॉमिक मास दैट इज मोलर मास। सो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। यहाँ पे कंपाउंड है तो आप बोल सकते हो ग्राम मोलिकुलर मास भी किसके बराबर होता है, मोलर मास। सो मोलर मास इज अ जनरल टर्म व्हिच यू कैन यूज फॉर ग्राम एटॉमिक मास एज वेल एज ग्राम मोलिकुलर मास। नोट डाउन कीजिए, और अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है बेटा, चलिए। सो जैसे कुछ और एग्जांपल करते हैं ना। एक एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ कि भाई बताओ मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 पूछा, तो मतलब क्या कैलकुलेट करना उसका, ग्राम मोलिकुलर मास। और ग्राम मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो उसका मोलिकुलर मास होएगा उसी की यूनिट ऑफ एमयू में यूज करके क्या हो जाएगी, ग्राम। तो कार्बन का कितना मास होता है, 12। 2 ऑक्सीजन ऐड करोगे जब CO2 में, है ना, तो CO2 में आपके पास जो मोलर मास आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे सर, 44 ग्राम। तो मोलर मास बोलते हैं तो वो 1 मोल का, सो यूनिट वुड बी 44 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा। सो आपसे कोई भी पर्सन किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का मोलर मास पूछे तो वो उसका ग्राम मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास ही होता है। कोई डाउट यहाँ पे, मतलब 1 मोल CO2 का कितना मास हो गया सर, 44 ग्राम। डन। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2,
कैलकुलेट मास ऑफ 0.2 मोल CH3COOH। ठीक है, सो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपने 0.2 मोल CH3COH का मास कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे सर सॉल्यूशन? हमें पता है मास ऑफ 1 मोल CH3COH, तो 1 मोल CH3COH का जो मास होगा वो कितना होगा, जो इसका ग्राम मोलिकुलर मास होगा, जो अभी हम थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके आए दैट इज 60 ग्राम। तो 0.2 का कितना आ जाएगा, मास ऑफ 0.2 मोल CH3COH का मास कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 60, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कौन सा हमने किया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, गिवन मास या मास जिसको आपको फाइंड करना है डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास, तो गिवन मास आपको पता नहीं है, लेट वो कैलकुलेट करना है, उसे x मान लेता हूँ, और एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है सर 60, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने दे दिए सर 0.2, तो आप लिखोगे 0.2 इज इक्वल टू x बाय 60। सो यहाँ पर आपके पास वेट मास ऑफ 0.2 मोल एसिटिक एसिड कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 60, और दैट वुड बी आंसर दैट इज 12। सो आप गिवन फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट द मास और टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर एनी गिवन कंपाउंड। बस शर्त होनी चाहिए कि आपको मोलर मास पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। सो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी अभी तक, कि आपको ये पता लग गया होगा सर मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है बताइए, कि एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स जब केमिकल बॉन्ड से एक दूसरे से बाउंड होते हैं और एक फिक्स मास रेशियो में वो कंबाइन करते हैं, तो उससे क्या बनता है मॉलिक्यूल। अब उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबके मास को अगर आप ऐड कर दो वो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, और अगर वो एक मॉलिक्यूल का मास होगा तो उसकी यूनिट ए है। वहीं पर अगर हम बोलते हैं कि सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो किसी भी जब कंपाउंड में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हो दैट इज इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या आया सर 44 ग्राम पर मोल, तो ये कितना, तो ये CO2 का ग्राम मोलिकुलर मास है, क्योंकि हमने यहाँ पे CO2 में प्रेजेंट एटम्स कौन कौन से कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को ऐड किया, और उससे हमें जो मास मिला उसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया। और हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है वही उसका क्या होता है मोलर मास, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है उसके 1 मोल अमाउंट। तो CO2 के 1 मोल अमाउंट का मास किसके बराबर होता है हमेशा ग्राम मोलिकुलर मास, और इसी को हम मोलर मास भी कह सकते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स और गिवन कंपाउंड के मास को रिलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो N इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है बेटा, उसको आप ट्राई कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3, कैलकुलेट द फॉलोइंग। फॉर 0.5 मोल H2SO, ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करना है 0.5 मोल H2SO4 का मास, सेकंड, ठीक है, सेकंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स इन इसमें 0.5 मोल, ठीक। सो ये 2 क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कीजिए। और
हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, कि अभी तक मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम से रिलेटेड हमने दो ही फॉर्मूले पढ़े और वही यूज होगी, दैट इज गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास और मास टू फाइंड डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है बेटा। तो आप कैलकुलेट कीजिए, पॉज कर लीजिए। आई होप आपसे हो गया होगा ये क्वेश्चन। सो नंबर ऑफ मोल्स 0.5, मास निकालना है, पेज टर्न कीजिए, देखिए H2SO4 का आपने कितना मोलर मास यूज किया है सर 98। सो मास कितना आ जाएगा 0.5 को आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए 1/2 इंटू 98, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 49। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर 0.5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल H2SO4 कितने आ गए n बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कीजिए 6.022 इनटू 10⁻23। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 को आप हाफ पुट कर दीजिए इनटू 6.022 इनटू 10⁻23, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.011 इनटू 10⁻23 H2SO4 मॉलिक्यूल्स। सो 0.5 मोल H2SO4 में कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल्स होंगे 3.011 इनटू 10⁻23, ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, तो उसको आप क्या बोलते हो उसकी एटॉमिसिटी। जैसे मैं इधर कंपाउंड लिख रहा हूँ, अच्छा बेटा मैं कंपाउंड की वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट कब हम यूज करते हैं जब हम एटम्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, क्योंकि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम कंपाउंड और एटॉमिसिटी को डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल, जैसे H2 की एटॉमिसिटी कितनी है तो आप ध्यान से देखिए, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम 3, एटॉमिसिटी इज 3। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं H2O2, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सर 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी इज 4, ठीक है सर। देन अगर हम बात करते हैं H2SO4, इसकी एटॉमिसिटी कितनी आएगी 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर और 2 हाइड्रोजन, दैट इज 4 + 1 5, 5 + 2 7। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए एसिटिक एसिड की एटॉमिसिटी कितनी आएगी, तो कितनी आएगी बताइए 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, दैट इज 2 + 4 6 और 2 ऑक्सीजन 8 ना। तो आपके पास यहाँ पर एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी 8। तो इस तरीके से आपसे एटॉमिसिटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं इसी में, जो हमसे क्वेश्चन पेपर्स में या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन हम करते हैं। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट the number of oxygen atoms present in 9 ग्राम H2O। आपको क्वेश्चन क्या दिया कि आपने ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताने 9 ग्राम H2O। अब ये क्वेश्चन कैसे करें, देखिए बेटा कोई भी क्वेश्चन जब आपको करना है तो पहले तो आप कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन में जो आपको मेन कंपाउंड है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने।
तो ऑक्सीजन एटम किसमें प्रेजेंट है, H2O में। तो मेन कंपाउंड क्या आया, H2O। तो पहले तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स अब हम निकालते हैं H2O के। तो H2O का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास 9, मोलर मास क्या है 18। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/2। सो नंबर ऑफ मोल्स है 0.5 मोल, ठीक है बेटा। अब क्या करना है सर, तो अब ये बताइए कि 1H2O में, एक H2O में कितने ऑक्सीजन एटम है, एक H2O में एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। सो 1H2O में 1H2O में 1H2O में 1 ऑक्सीजन एटम। सो 1 मोल H2O में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। सो 0.5 मोल H2O में 0.5 मोल H2O में कितने मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, 0.5 मोल ऑक्सीजन एटम्स। कोई दिक्कत, ऐसा होनी तो नहीं चाहिए, बड़े सिंपल वे में आपने लिखे। अब आपको ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ मोल पता लग गए। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो इन ऑक्सीजन एटम्स के लिए, गिवन नंबर ऑफ मोल्स बाय गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n बाय Na। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन एटम्स के कितने आए, 0.5, ठीक है। और n की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। Na की वैल्यू क्या है, 6.022 × 10⁻23। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 9 ग्राम ऑफ H2O is 0.5 का फ्रैक्शन में लिख लीजिए 6.022 × 10⁻23 and the answer would be 3.011 × 10⁻23 ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। सो आपको कभी भी किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स का नंबर कैलकुलेट करने को किया जाए तो पहले तो जो कंपाउंड है जिसमें वो एटम प्रेजेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, फिर यूनिटरी मेथड आप ट्राई कीजिए, फिर उससे उस एलिमेंट के मोल्स पता लग जाएगी, फिर आप उस पर n/Na या W/m अगर वेट पूछा जाए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5। कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर 88 ग्राम CO, ठीक है। फर्स्ट number of moles of CO2, second number of carbon atoms in given mass, third mass of CO2, mass of oxygen, mass of oxygen atoms in given mass of CO2, ठीक है। और नेक्स्ट आप और क्या कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्थ आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, if 6.022 into 10⁻23 CO2 molecules are removed from given sample,
then calculate moles of left CO। ठीक है बेटा। सो ये 4 क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में रिगार्डिंग द 88 ग्राम CO2। सो आप ये चारों क्वेश्चन अटेंड करने हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हाँ भाई, तो कैसे करना है? पहले गिवन क्या है? 88 ग्राम ऑफ CO2। तो पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला याद है हमें, गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। CO2 का कितना मास गिवन है? 88 ग्राम। मोलर मास कितना है? 44 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2 मोल। फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन गिवन मास। तो सर 1 मोल CO2 में सॉरी ठीक है, 1 मोल CO2 अगर मैं बात करूं तो कितने कार्बन एटम हैं? 1 मोल कार्बन एटम्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पे CO2 कितना है मेरे पास? 2 मोल। तो 2 मोल CO2 में कितने कार्बन एटम्स हो गए? 2 मोल कार्बन एटम्स। ठीक है सर, और आपको उन एटम्स का टोटल मास पता करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास CO2 में प्रेजेंट कार्बन एटम्स जो है उनके मोल्स पता लग गए। अब इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज टू गिवन मास, कैलकुलेट करना है मोलर मास कार्बन, एक कार्बन एटम का 12। सो यहाँ से वेट ऑफ 2 मोल कार्बन एटम्स कितना आ जाएगा? 24 ग्राम्स। ठीक है सर, सो आपके पास यहाँ पे वेट ऑफ कार्बन मास ऑफ अच्छा क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ब्लंडर हो गया रे, कोई दिक्कत नहीं। मास पूछा था, मास भी निकाल ही लिया है ना, लेकिन हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई दिक्कत नहीं करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। सो यहाँ पे n की वैल्यू है 2 n बाय Na। अब बेटा कई बार ना आपको क्वेश्चंस जो दे रहे थे एग्जाम में उसमें आंसर ऐसे दे दिया होता है, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2Na, तो 2Na करेक्ट है, ऑप्शन में मिल सकता है आपको। या ऐसे भी लिख दिया जाए 2 × 6.022 × 10⁻23, ये भी लिखने का तरीका सही है। और ऐसे भी आ जाएगा 1.020 × 10⁻20। सो आपको इस वे में भी क्वेश्चन आंसर मिल सकता है ना, और लास्ट वे में भी आंसर। तो हमारे पास कितने कार्बन एटम्स गिवन में? 1.2044 × 10⁻24। और अगर वेट पूछते कि टोटल मास ऑफ कार्बन एटम्स कितना था? 24 ग्राम। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पूछा अपने से, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन गिवन मास ऑफ CO2। तो कैसे करेंगे सर? तो पहले तो सेम जैसा आपने कार्बन में ट्राई किया, कार्बन के लिए सेम ऑक्सीजन के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं ना। आंसर नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन में लिख के रखता हूँ और फिर मैं सॉल्व करता हूँ थर्ड और फोर्थ। तो आई होप आपने आंसर लिख लिया हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन गिवन मास ऑफ CO2। तो मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं सर? 2 मोल। ठीक है, सो 1 मोल CO2 में आपके पास कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स है? 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। सो 2 मोल CO2 में आपके पास कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गए? 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। अब आपको ऑक्सीजन एटम्स के मोल पता लग गए। ठीक है, सो 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, इनके लिए फॉर्मूला लगा सकते हो n = गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज 4, गिवन मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास कितना होता है एक ऑक्सीजन एटम का? 16 ग्राम। सो वेट इज 64। तो ऑक्सीजन एटम्स का टोटल वेट कितना आ गया? 64 ग्राम्स।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 6.022 into 10 is power 23 CO2 molecules are removed. So अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 6.022 into 10 is power 23, 6.022 into 10 is power 23 CO2 molecules are removed. तो पहले तो कितने रिमूव, पहले इनिशियल कितने मोल्स थे वो लिख लेते हैं और रिमूव कितने किए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनिशियल, आई मतलब इनिशियल कितने हैं सर, कैलकुलेट किया था इनिशियली 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 व्हिच आर रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव्ड कितने हैं, दैट इज कितने CO2 मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो 6.022 into 10 is power 23 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 is power 23 और आंसर वुड बी 1 मोल। तो मतलब आपने कितने CO2 मॉलिक्यूल्स रिमूव किए, 1 मोल। इनिशियली कितने थे, 2 मोल, तो बचे कितने हो गए, 1 मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट is equal to number of CO2 molecules which are present initially minus number of moles of CO2 which are removed। ठीक है सर, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, 2 minus 1 आंसर वुड बी 1। तो आपके पास कितने मोल CO2 बचा होगा सर, 1 मोल CO2। अच्छा, तो स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से लेक्चर्स देख रहे होंगे तो उनके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। 6.022 into 10 is power 23 देगा, अरे सर ये तो पता है, ये तो 1 मोल CO2 है और गिवन कितना था, 2 मोल CO2, तो बचा कितना होगा, 1 मोल। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए मिलेंगे आपको इन योर जेईई मेंस, जे एडवांस, नीट, स्कूल एग्जाम्स में आ सकता है अगर से मोल्स है, जो कि होता नहीं है। इन कॉन्सेप्ट का यूज हम और बाकी कॉन्सेप्ट्स में करते हैं। ठीक है, रब कर देता हूँ। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते हैं। सो एक और एग्जांपल 6 इससे रिलेटेड, कैलकुलेट मास ऑफ C6H12O6, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज। कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन which contain 6.022 into 10 is power 23 ऑक्सीजन एटम्स। अब आपको ऑक्सीजन एटम्स दे दिए और उनसे कैलकुलेट करना है कि भाई ग्लूकोज का मास बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि आपको ग्लूकोज का मास बताना है जिसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स होने चाहिए, ओनली 6.022 into 10 is power 23। तो मतलब ये कितने मोल के बराबर है, 1 मोल। ठीक है बेटा, सो ट्राई करते हैं इसको। तो पहले तो ऑक्सीजन एटम्स का आप नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कभी भी आपको चाहे मास गिवन हो चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स गिवन हो, ऑलवेज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मास गिवन है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑक्सीजन एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, दैट इज गिवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और n कितना है इधर 6.022 into 10 is power 23। Na की वैल्यू कितनी है, 6.022 into 10 is power 23 एंड आंसर वुड बी 1 मोल। सो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है ग्लूकोज में, गिवन ग्लूकोज में, और उसका मास कैलकुलेट करना है। सो अगर मैं बात करूं कि सर 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल C6H12O6 कितना मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो सर एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम, तो एक मोल में सेम रेशियो है। तो 1 मोल ग्लूकोज में दैट इज C6H12O6 में कितने मोल आपको ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है,
सो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने मोल ग्लूकोज में प्रेजेंट होगा, दैट इज 1/6 मोल ग्लूकोज। ठीक है सर। तो आपको ग्लूकोज के क्या पता लग गया सर, नंबर ऑफ, लगा दो ग्लूकोज के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है। सो ग्लूकोज के कितने नंबर ऑफ मोल्स है जिसमें 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, दैट इज 1/6। गिवन मास कैलकुलेट मोलर मास ग्लूकोज का 180। सो यहाँ पे मास ऑफ ग्लूकोज वुड बी 180/6, कितना होता है बेटा 30 ग्राम। सो आंसर वुड बी 30 ग्राम। तो 30 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल ऑक्सीजन एटम है, 1 मोल ऑक्सीजन। सो कई बार आपको गिवन कंपाउंड में किसी एटम के नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने को गिवन दे देगा सॉरी डेटा में, और फिर आपको उससे कंपाउंड का जिसमें वो एटम प्रेजेंट है उसका मास कैलकुलेट करना होगा, या मोल्स भी कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। हमने मोल तो कैलकुलेट कर ही लिया। सो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, मास गिवन है, सो ऐसे में सबसे पहला काम आपने यही करना है, गिवन कंपाउंड या गिवन एटम के ऑलवेज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, और उससे फिर आप बाकी फॉर्मूलाज रिलेट कर सकते हो और आपके लिए इजी अप्रोच रहेगा। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। एग्जाम्पल 7। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होगे बेटा, है ना। तो बोर मत होइए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, और जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। आप खाली थ्योरी पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है। तो मेरी कोशिश है आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई कराना और मैक्सिमम आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, कि आपको सर एक ही बारी में इतना कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाए 60% तो एटलीस्ट, कि आप जब रिवाइज करें तो आपको डिफिकल्टी ना आए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप अपनी तरफ से करें तब भी आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 क्या है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ O2 molecules थोड़ा लेवल हाई है बाकी से, बट आप लोग कर सकते हो। कैलकुलेट नंबर ऑफ O2 molecules present in 3 ग्राम एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COO। तो 3 ग्राम आपके पास एसिटिक एसिड है, उसमें कितने O2 मॉलिक्यूल्स हैं? सर O2 मॉलिक्यूल्स, इसमें तो एटम्स हैं। हाँ बेटा एटम्स ही है, बट मैंने क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया कि लेट्स सपोज अगर O2 मॉलिक्यूल्स होते तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। तो करते हैं इसको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे स्टार्ट करना है, अप्रोच कैसे लेके, फर्स्ट स्टेप जो गिवन कंपाउंड है उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO2 गिवन मास बाय इट्स मोलर मास। सो गिवन मास इज 3, मोलर मास इज 60। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 1/20। ठीक है सर, 1/20। अब यहाँ पर 1 मोल CH3COOH में कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं सर? 1 मोल में 2 ऑक्सीजन एटम, 1 2। तो 1 मोल में 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है। और 1/20 मोल में 1/20 मोल CH3COOH में कितने मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे? 2/20 मोल ऑक्सीजन एटम्स। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 मोल ऑक्सीजन एटम्स। बट हमें आंसर कहाँ तक लेके जाना है सर? O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो
एक O2 मॉलिक्यूल को बनाने में कितने ऑक्सीजन एटम्स लगते हैं आपके? 2 ऑक्सीजन एटम। सो यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन एटम्स है ना, तो 2 मोल अगर मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स होंगे तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स मिलकर एक O2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर एक O2 मॉलिक्यूल बनाएंगे तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स मेक्स 1 मोल O2। सो 1 मोल ऑक्सीजन एटम, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितना मोल O2 बनाएंगे सर? 1/2 मोल O2। और मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 1/10 मोल। 1/10 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितना O2 मॉलिक्यूल बनाएंगे? 1/20 मोल O2। तो यहाँ पे मेरे पास किसके मोल आ गए? O2, बट मेरे को तो क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर मेरे पास O2 के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज 1/20। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na की वैल्यू क्या है? 6.022 into 10⁻23 ना सर। तो जब आप सॉल्व करोगे तो गिवन नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इज 6.022 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 20। सॉल्व करोगे आंसर वुड बी 3.011 into 10⁻20। ठीक है बेटा। सो आपको कई बार क्वेश्चन में मॉलिक्यूल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भले ही एटम्स हो। सो आपको एटम्स, गिवन एटम्स और उनके मॉलिक्यूल्स को रिलेट करना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को दोबारा से आप रिवाइंड करके देखिए। ठीक है बेटा। और ये लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? पहली बार हमने पढ़ा मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसका रिलेशन विद नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए और अच्छी खासी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। आप भी थोरोली इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड जितना हो उतना आप एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़ते रहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।